ये है डायनमोस एम्पायर हाइड्रा विच हैज कॉस्टेड 1 करोड़ रुपीज एंड मिस्टीरियसली ये ह्यूज मैंसन अब कम्प्लीटली परमानेंटली क्लोज हो चुका है। हाइड्रा के क्रिएटर्स ने बैड टर्म्स में हाइड्रा को छोड़ दिया, प्लस हाइड्रा हैज आल्सो डिसबैंडेड देयर ई-स्पोर्ट्स लाइनअप ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा कि ये सब हुआ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन विच was one of the most famous and hyped org of that time, whose leader was Dynamo himself, which was probably the biggest name in the gaming scene. But now Hydra has become almost irrelevant from both content creation scene जिसमें एक टाइम अल्फा क्लासर BT जैसे फेमस क्रिएटर्स थे and also from e-sports scene जहां पर अभी हाइड्रा का ऑफिशियली कोई भी e-sports लाइनअप नहीं रन कर रहा है। बट उससे पहले we need to know कि कैसे एक नॉर्मल पबजी क्लैन नेम्ड हाइड्रा वाज फॉर्म्ड फ्रॉम स्क्रैच टू बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन गेमिंग मार्केट, और कैसे फिर हाइड्रा में टाइम के बाद दरार आने लग जाता है बिटवीन देयर ओन मेंबर्स विच इवेंचुअली लेड इन मेकिंग हाइड्रा द बिगेस्ट फेलियर ऑफ गेमिंग। तो अभी रिसेंटली सीन क्या है कि ये चारों लोग अभी आप कह सकते हैं हम लोग इनको निकाल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अभी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो इससे। कैंप बंद हो गया। आई लॉस्ट अराउंड 20 lakhs वर्थ इन्वेस्टमेंट इन बूट कैंप। मैंने तुम्हें पीसी ला के दिए हैं, ठीक है, तो वो तुम पीसी वापस कर दो। जिनको मुझे कुछ नहीं दिया उनको मैंने एज अ फैमिली की तरह रखा, वो लोग भी मुझे कह रहे हैं तो मैं पीसी नहीं दे सकता। वो ब्रांड का पूरा पैसा हाइड्रा के पास है बिकॉज बूट कैंप चलाना था। एम आई रॉन्ग आयुष? एम आई रॉन्ग न्यूक्लियर? नहीं एक अच्छी ब्रांड डील की थी, उसका भी पूरा पैसा हाइड्रा लेके बैठी है। भाई किस मुंह से चोर बोल रहे हो यार, किस मुंह से चोर बोल रहे हो? हाइड्रा क्लैन का शुरुआत पबजी मोबाइल से हुआ था जब आदित्य सावंत AKA डायनमो गेमिंग विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पबजी स्ट्रीमर, उसने एक क्लैन बनाया नेम्ड हाइड्रा जिसके को लीडर बाद में जाके एक और पबजी के फेमस क्रिएटर अल्फा क्लैसर बनते हैं। एंड बिकॉज डायनमो वॉज द बिगेस्ट गेमर ऑफ पबजी एट दैट टाइम, उनके नेम के आगे लगा हुआ हाइड्रा टाइटल एक ब्रांड बन चुका था। कम्युनिटी में जब भी किसी के नेम के आगे लोग हाइड्रा देखते थे उस आदमी का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स हाइड्रा डायनमो बिकेम द बिगेस्ट गेमर ऑफ इंडिया। एंड तुम्हें सुनकर हैरानी होगा कि पबजी के टाइम में हाइड्रा वाज मोर फेमस देन सोल एंड गॉड लाइक कंबाइंड। एंड इसी पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे और भी न्यू क्रिएटर्स हाइड्रा के इनिशियल फेज में ज्वाइन करते हैं लाइक न्यूक्लिया, एम्परर, आयुष। एंड ऐसे करते करते अब हाइड्रा एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था वेयर टॉप क्रिएटर्स एंड स्ट्रीमर्स प्ले games. Everything was going fine, but on 2nd September 2020, PUBG got banned in India, and यहाँ से हाइड्रा के लिए सब कुछ खराब होते ही चला गया। आफ्टर बैन हाइड्रा के सभी क्रिएटर्स के व्यूज अचानक से डाउन होने लग जाते हैं, जिसके कारण अब ब्रांड्स भी उन्हें कंपैरेटिवली कम पे करने लग जाती है। एंड फाइनली व्हेन BGMI was launched, Hydra thought of restarting themselves with new approach. So on 25 November 2021, Hydra announced their official bootcamp in which they invested 1 crore rupees for creating this gaming facility. अब सारे creators for the first time एक छत के नीचे काम कर रहे थे। In starting, it felt like a good plan. Creators were recovering their reach and were super active. But ज्यादा देर तक ये चलता नहीं है। सिर्फ कुछ creators को छोड़कर किसी के views नहीं आ रहे थे। Hydra was also running a proper esports lineup जिसमें हर महीने Hydra को बहुत पैसा बर्न करना पड़ता था। एंड इन रिटर्न हाइड्रा esports लाइनअप वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। एंड यही सारे मल्टीपल रीजंस के वजह से हाइड्रा वाज रनिंग इन ह्यूज लॉस। एंड ये बर्डन कंपाउंड होकर ओवर टाइम इतना बढ़ गया दैट हाइड्रा केम इन कोलैप्स स्टेज। पिलर्स ऑफ हाइड्रा, अल्फा क्लैशर, BT, न्यूक्लिया एंड आयुष लेफ्ट हाइड्रा। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट पूरी कम्युनिटी शॉक हो जाती है एंड हाइड्रा फैंस वर रियली heartbroken. And इस पे जले में नमक लगता है when controversy started between Dynamo and ex-Hydra members. Dynamo said PC chode to BT and more Hydra members. पीसी क्यों लेके गए भाई? पीसी दे देते यार, हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को काम आ जाएगा पीसी स्ट्रीम करने के लिए यार। पाइथन भाई साहब भी गए, पाइथन भाई साहब बोले मैं 1 महीने में पीसी के पैसे दे दूंगा। पाइथन भाई साहब भी गायब हो गए, ना पीसी के पैसे ना पीसी। उसके बाद न्यूक्लियर भाई साहब भी ना पीसी के पैसे ना पीसी।
ज़्यूस भाई साहब ना पीसी के पैसे ना पीसी, एम्परर भाई साहब ना पीसी के पैसे ना पीसी। एंड इसके रिस्पॉन्स में डायनमो पर भी बहुत सीरियस एलिगेशंस लगते हैं। डायनो ने हमको ये बोला कि हमारा ब्रांड के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है तो हमको पीसी सस्ते में पड़ेंगे। अब थोड़े महीने हो गए तब डायनमो ने हमसे पीसी के पैसे मांगे। हमने बोला भाई अमाउंट बताओ पीसी का क्या है, एंड तब डायनमो ने अमाउंट बोला 2.5 लाख। 2.5 लाख के 10 पीसी होता है 25 लाख। कौन इंसान हो सकता है जो 25 लाख रुपए के पीसी खरीद के उस इंसान के पास उन 25 लाख का बिल ही ना हो। द बिल इज गायब इस पृथ्वी पे, वो बिल एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड एग्जैक्टली ये सब लफड़े के कारण हाइड्रा के फैंस वेर रियली हार्ट ब्रोकन। प्लस हाइड्रा का इमेज भी बहुत डाउन हो चुका था एंड करेंटली हाइड्रा इज ट्राइंग स्लोली टू रिवाइव देयर इमेज। बट तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा कि एसिड वर्ल्ड एंड गॉडलाइक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्मूथली अपना ऑर्ग रन कर पा रही है ओवर सो मेनी इयर्स, एंड हाइड्रा लेट स्टार्ट करने के बाद भी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें अपना खुद का बूट कैंप बंद करना पड़ा। सो इसका रीजन बहुत शॉकिंग है। सो लेट्स मूव टू आवर पॉइंट 2, रीजन ऑफ डाउनफॉल। देखो, अगर तुम्हें किसी भी बिजनेस को रन करना है तो उसके ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एंड यही कलेक्टिवली इट्स कॉल्ड अ मैनेजमेंट। एसिड वर्ल्ड एंड गॉडलाइक जिसने अपना एम्पायर बहुत पहले एस्टेब्लिश किया था एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग स्मूथली, इट्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम। बट हाइड्रा के पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था विच कैन कंटिन्यूअसली रेगुलेट इट्स ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, इन एसिड वर्ल्ड देयर आर मेनली 3 फाइनेंशियल who manages the expenditure and जितने लोग उनके अंडर काम करते हैं they just simply has to work, जिससे वो पैसा कमाते हैं and eventually organization उनसे पैसा कमा पाती है and that's simply how management works। But in Hydra ऐसा नहीं था। Including Dynamo, क्रिएटर्स को भी अपना अर्निंग का एक पोर्शन कंट्रीब्यूट करना पड़ता था to run Hydra। So एक तो Hydra का फाइनेंस क्लियर नहीं था, प्लस there were many क्रिएटर्स जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे, सो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बूट कैंप चलाने का बर्डन कुछ गिने चुने क्रिएटर्स पे बहुत बढ़ जाता था। एंड एग्जैक्टली ये सब सिचुएशन के बारे में एक्स हाइड्रा के मेंबर्स बात करते हैं। सो व्हाट्स दिस? सो बेसिकली जैसा अल्फा ने बताया गाइस दैट इफ ही इज अर्निंग 10 रुपीज तो उसमें से उसको एक छोटा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। सो ऐसे ही जो बूट कैंप हमारा 8 मंथ चला उसमें से हर महीने हर क्रिएटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। एंड एज पर डायनामोस वर्ड्स आपने भी सुना कि जिन क्रिएटर्स ने काम नहीं किया उनकी वजह से जिन क्रिएटर्स ने काम किया उन पे लोड आया है। सो नाउ तुम लोग सोचो कि हम पे उस टाइम तो लोड था ही दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट, बट उसके ऊपर एक अलग लोड आया है उन लोगों का हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। तो हम तो कर रहे हैं हमारा वो एक, एंड जो लोग नहीं कर रहे उनकी वजह से जो हम पे आ रहे हैं वो दूसरा। E-sports selectivity. Hydra invested huge money on their e-sports lineup operations from 2020 to 2024, but return में Hydra को ना के बराबर प्रॉफिट मिलता है। इसके 2 रीजंस थे। फर्स्ट कि Hydra picked mainly underdog players and उनसे Hydra एक टीम बनाती थी, सो जो ऑलरेडी वेल established टीम थी उससे वो compete नहीं कर पाती थी। एंड सेकंड रीजन वाज कि हाइड्रा ने फेमस नेम्ड पर्सनैलिटीज को अपने टीम में नहीं रखा, बिकॉज अगर वो डिसेंट भी खेलता तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता। एंड इसका एक एग्जांपल तुम गॉडलाइक में देख सकते हो। व्हेन गॉडलाइक वाज नॉट इवन परफॉर्मिंग, क्योंकि उन पे फेमस प्लेयर्स थे, उन्हें अच्छे स्पॉन्सर्स मिल गए, जिससे इवेंचुअली गॉडलाइक पैसा बना पा रही है। एंड एग्जैक्टली हाइड्रा अगर ये सेम स्ट्रेटजी को अपनाती तो इससे उनका भी ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ जाता। बट currently Hydra has shut down their esports operations, क्योंकि लास्ट 4 years में Hydra का कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। Now what's next? Can Hydra make a comeback? Can they revive their legacy? Exactly इसके आंसर्स तुम्हें अगले पॉइंट में मिल जाएंगे, which is our most important point. Can Hydra make a comeback? सरप्राइजिंगली हाइड्रा कैन रिवाइव इटसेल्फ। अगर वो ये 3 चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं देन दे कैन मेक अ हिस्टोरिक कमबैक। फर्स्ट, मैनेजमेंट। हाइड्रा को अपने फंक्शनिंग पिलर स्ट्रॉन्ग करने होंगे ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करते रहे, जस्ट लाइक एसिड वर्ल्ड एंड गॉडलाइक। इन एसिड वर्ल्ड थग एंड गोल्डी भाई आर द वंस जो ऑर्ग को रन करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक मनी, इक्विपमेंट या फिर गाइडेंस। एंड सेम गोज फॉर
गॉडलाइक, जहाँ पे क्रॉन्टन एंड अमर आर द वंस जो ये रोल को निभाते हैं। सो हाइड्रा को एक प्रॉपर मैनेजमेंट बॉडी सेट करना होगा जिसका काम होगा टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, ताकि जो भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं वो बिना किसी लोड के अपना काम प्रॉपरली कर पाएं, जिससे इवेंचुअली फ्यूचर में जाके ऑर्गेनाइजेशन का ही ग्रोथ होगा। सेकंड, विजनरी क्रिएटर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेजॉरिटी इनकम अपने क्रिएटर्स के थ्रू कमाती है, बिकॉज अगर क्रिएटर्स अच्छे हैं, उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत महंगी महंगी ब्रांडेस उन्हें मिलेगी, जिससे इवेंचुअली और काफी ज्यादा पैसा बना पाएगी। लाइक अगर एसेडुअल इतना पैसा कमा पा रही है तो इसमें जो उनके पास क्रिएटर्स हैं लाइक जोकर, स्नैक्स, माम्बा, कास्वी, इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। एंड ये क्रिएटर्स अपने और के लिए ऐसा कर पा रहे हैं बिकॉज दिस क्रिएटर्स हैव अ विजन फॉर कंटेंट क्रिएशन। लाइक इनका कंटेंट जो करंट ऑडियंस का डिमांड रहता है, वही टाइप के कंटेंट को ये सक्सेसफुली सप्लाई करते हैं। लाइक मॉर्टल स्टार्टेड डूइंग IRL स्ट्रीम्स एंड ऑडियंस का रिस्पॉन्स तुम देख ही सकते हो। सिमिलरली कास्वी स्टार्टेड डूइंग कॉस्प्ले स्ट्रीम्स ऑन हर चैनल, जो कि ऑडियंस को देखने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही जोकर की हवेली क्रेजी चैलेंज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिस पे काफी सारे व्यूज आ रहे हैं। एंड यही सारे विजनरी कंटेंट की वजह से इनको काफी अच्छी ब्रांडेस मिलती है, जिससे इवेंचुअली वो और काफी पैसा बना पाती है। सो हाइड्रा को ऐसे क्रिएटर्स पिक करना होगा विच हैव अ विजनरी अप्रोच ऑन कंटेंट क्रिएशन, ताकि वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते रहें, इंस्टेड ऑफ ऐसे क्रिएटर्स जो सिर्फ गेम प्ले वीडियोस एंड गेम प्ले स्ट्रीम्स अपलोड करते हैं एंड कोई दूसरे फॉर्म ऑफ कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। थर्ड, ई स्पोर्ट सेलेक्टिविटी। इन द वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स तुम्हें प्लेयर्स या फिर टीम को सोच समझ के पिक करना पड़ता है, बिकॉज एक ई स्पोर्ट्स लाइनअप को चलाने के लिए मिनिमम 5 to 10 लाख एक्सपेंडिचर हर मंथ लगता है। एंड अगर एक ऑर्ग एक गलत लाइनअप पिक कर लेती है तो उस ऑर्ग को ना के बराबर प्रॉफिट मिलेगा। लाइक हाइड्रा ने पास्ट में जितने भी लाइनअप्स पिक किए हैं वो सब बहुत डिसेंट टीम्स थी, जिसके कारण हाइड्रा लास्ट 4 ईयर्स से ऑल्दो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है, रिटर्न में उन्हें उसका 10% भी नहीं मिला है। सो अब हाइड्रा को अंडरडॉग लाइनअप को प्रायोरिटाइज देने के बजाय एग्जिस्टिंग परफॉर्मिंग लाइनअप्स को पिक करना चाहिए, ताकि दे कैन प्रोवाइड हाइड्रा गुड रिटर्न्स। प्लस इससे हाइड्रा का ई स्पोर्ट सीन में ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़ जाएगा। एंड कलेक्टिवली आफ्टर ऑल स्टेप्स वी कैन वॉच हाइड्रा रूलिंग द सीन वंस अगेन लाइक द OG PUBG डेज। सो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम्हारा भाई भी अपना YouTube एम्पायर बना सके। एंड वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके जाना हर हर महादेव।